सभी का स्वागत है। आज प्यासा में हम किसी वेब सीरीज या सिनेमा की चर्चा ना करके उस एजेंसी की चर्चा करेंगे जो सिनेमा को रेट करता है, यानी कि सर्टिफिकेट देता है, जिसको हम कहते हैं सेंसर बोर्ड, जिसका नाम है सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो सीबीएफसी कौन कौन से सर्टिफिकेट देता है सिनेमा को, यानी कि मूवीज को जो कि थिएटर में एग्जीबिशन के लिए जाने वाली हैं। तो मैं पता करने के लिए सीबीएफसी की वेबसाइट पे गया, वहां पे मैं सहजता से पता नहीं लगा पा रहा था कौन कौन सा सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद तुरंत मैंने किया विकिपीडिया, और विकिपीडिया करने के बाद मुझे आसानी से पता चल गया कि 4 सर्टिफिकेट्स सीबीएफसी इशू करता है। समझ रहे हो? जिसमें पहला यू, दूसरा है यूए, तीसरा है ए एंड चौथा है एस। यू का मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर यूनिवर्सल रिलीज, मतलब किसी भी एज ग्रुप को आप इस सिनेमा दिखा सकते हैं, जिसको यू सर्टिफिकेट मिला। दूसरा यूए, यूए का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, मतलब विद पेरेंटल एडवाइस, जैसे कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये सिनेमा अपने अभिभावक या पेरेंट की एडवाइस या गाइडेंस में देखना जरूरी है। ए का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड फॉर अडल्ट्स ओनली, मतलब इस सिनेमा को 18 साल से ऊपर के आदमियों को ही देखा जाना चाहिए या औरतों को। तीसरा है एस, यानी कि स्पेशल फॉर स्पेशल सिनेमा, स्पेशल कैटेगरी, दैट इज इसका एग्जीबिशन किया जाएगा, लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पीपल ऑडियंस जो है वो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की होगी। तो यू, यूए, ए एंड एस। बात करते हैं कि प्यासा आज इस बात की चर्चा क्यों करने लगा। तो चर्चा करने की वजह इस वजह से बनी, चलो जब सीबीएफसी यानी कि सेंसर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसका काम फिल्म को सर्टिफिकेट देना है, तो फिल्म में वो उंगली, ये वाली होती है ना, हाँ, तो फिल्म में वो उंगली क्यों करते हैं, मतलब फिल्म में वो काट छाट क्यों करते हैं। आपको फिल्म लग रही है कि ये यू यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर यूनिवर्सल रिलीज है, आप यू दे दो। आपको लग रहा है कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, पेरेंट्स के गाइडेंस पे देखनी चाहिए, तो आप उसको यूए दे दो। आपको लग रहा है चाहिए कि नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड टू वॉच, रेस्ट्रिक्टेड है और उसको केवल अडल्ट देख सकते हैं 18 साल से ऊपर वाले, तो आप इसको ए दे दो। आपको लगता है स्पेशल ग्रुप को देखना है तो एस दे दो। आपको लगता, आपको 4 ऑप्शन मिले थे, 4 ऑप्शन में से आपको एक देना था। बट कई बार आपने देखा होगा कि सेंसर बोर्ड के साथ हमारे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का क्लैश हो जाता है, टकराहट हो जाती है, टकराव हो जाता है इस बात को लेके कि आप ये सीन काटने के लिए क्यों बोल रहे हो। सेंसर बोर्ड कई मामलों में बड़ी अम्मा बनने की कोशिश करने लगता है सिनेमा के ऊपर। उसने ठेका ले रखा है पूरी डेमोक्रेसी का, भारत जैसी, कि वो बताएगा कि इस देश की ऑडियंस को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, मतलब वो पुलिसिंग करने लगता है। हो सकता है सीन या पिक्चर बहुत ज्यादा वाहियात हो, बहुत बकवास हो, आप दे दो ए, या फिर आप 5वां सर्टिफिकेट ले आओ कि नॉट सुटेबल फॉर रिलीज, बैन बी करके कुछ आ सकता है ना, बी करके कि नहीं हम इसको बैन कर दें, आप इसको रिलीज नहीं कर सकते सिनेमा में। इस तरीके का कुछ आपको करना चाहिए, ठीक है, मतलब आप काट छाट से बचें और कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जो ज्यादा बेहतर हो। आज बात हो रही है इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कंट्रोवर्सीज की। 2018 का टाइम था, नेटफ्लिक्स इंडिया में अपने पैर पसार रहा था, तब से लेकर वर्तमान समय तक जब तांडव वेब सीरीज रिलीज हुई, तो इन सबसे जुड़ी हुई क्या बेसिक कंट्रोवर्सीज हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। रिसेंट कंट्रोवर्सी निकल के आई है तांडव की। तांडव को लेकर 6 जिलों में एफआईआर दर्ज हो गई है। अमेजन प्राइम पे रिलीज होने के बाद ये वेब सीरीज धीरे धीरे अपना मोमेंटम पकड़ ही रही थी, तभी किसने कह दिया कि ये हिंदू फोबिक है। इसमें दिखाया जाने वाला जो कंटेंट है उससे हिंदू भावना आहत होती है, उनके प्राइम डेटीज को गलत तरीके से गलत डायलॉग बोलते हुए दिखाया गया। हालांकि जिस शब्द के ऊपर आपत्ति है उसमें केवल एक लेटर इस्तेमाल किया गया था, बट हाँ, इशारों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लोगों ने उसका मतलब स्वतः ही निकाल लिया। इसके अलावा तांडव से जुड़ी हुई दूसरी समस्या यह है कि इसमें पुलिस के बैड कैरेक्टर को दिखाया गया है। तीसरा, इसमें प्राइम मिनिस्टर की छवि को धूमिल किया गया है। तो ये सब मामले, इनसे क्या हुआ। चौथा, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, वो ये था कि तांडव में एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी की आईटी सेल एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। वो कैसे थोड़े ही टाइम में पूरे देश में कोई भी टॉपिक, कोई भी खबर को सनसनीखेज बना सकती है और उसको वायरल कर सकती है, ये सब भी दिखाया गया था। तांडव के मेकर्स 2 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये विवाद थमता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। तांडव में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया और कुमुद मिश्रा, गौहर खान, संध्या मर्दुल, डिनो मौर्य, मोहम्मद ईशान आयुब और कृतिका कामरा ने, ठीक है। डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर और राइटर थे इसके गौरव सोलंकी। तो ये पहला विवाद हुआ तांडव को लेके। अब वापस चलते हैं 2018 में, जब नेटफ्लिक्स पे पहली बार रिलीज हुई थी इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी हिट सेक्रेड गेम्स जब रिलीज हुई, तो उसके बाद कोलकाता में कांग्रेस लीडर ने इस पे ये कह के विवाद खड़ा कर दिया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो भी जीवित भी नहीं है, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया एक डायलॉग में, जिसका हिंदी में कहते हैं
फट्टू, और इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेशन किया गया तो इस फट्टू शब्द के लिए वहां पे पूसी PUSSY शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसे भी हिंदू फोबिक माना गया। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रो हिंदू दिखाता है और हिंदू और मुस्लिम और हिंदू और अदर सेक्ट्स के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करता है। इस बात पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों आमने सामने आ गए। रूलिंग पार्टी को लगा कि हाँ सच में सच्चाई थी वही दिखाई जा रही है, लेकिन जब तांडव में जो सच्चाई है वही दिखाई जा रही है, इस पे अब जो स्टैंड है वो बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो पहली हमारी तांडव, दूसरा हमारा सेक्रेड गेम, जिसमें एक अलग तरीके से एक अलग ही माहौल, जो हम वेब सीरीज देखने की हमारी आदत नहीं थी, हमारी जुबान को एक टेस्ट लगाया सेक्रेड गेम्स ने और इंडिया में और देश विदेश में बहुत ज्यादा नाम कमाया। सेक्रेड गेम से थोड़ा आगे चले थे मिर्जापुर को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई। मिर्जापुर को लेकर कंट्रोवर्सी में सबसे पहले कंट्रोवर्सी यह है कि मिर्जापुर एक हिस्टोरिकल सिटी है या हिस्टोरिकल शहर है, उसकी एक अपनी इमेज थी और इस वेब सीरीज की वजह से वो इमेज तार-तार हो गई। अब लोग मिर्जापुर को गुंडे और रंगबाजों का शहर ही और यहाँ पे गाली गलौज वाला माहौल ही माना जाता होगा, जबकि वहां पे एक अच्छा मंदिर भी है मिर्जापुर में जिसमें लोगों की अपनी आस्था है। तो पहला विवाद मिर्जापुर से जुड़ा हुआ ये था कि शहर की इमेज टूट गई। दूसरा क्या था, इससे यूपी का भी बैड नेम होता है कि लोग यूपी को भी गलत नजरिए से देखते हैं। तो ये मिर्जापुर से जुड़े हुए दो विवाद, मतलब मेन विवाद यही था कि मिर्जापुर की जो तहजीब थी, जो संस्कृति है, उसको सही से एग्जिबिट ना करके दूसरी चीज उसके ऊपर थोप दी गई हो। थोड़ा ही आगे बढ़ेगी मिर्जापुर से हमें वेब सीरीज मिलती है अ सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसको मीरा नायर ने डायरेक्ट किया था और सुटेबल बॉय नाम का एक नॉवल था जो विक्रम सेठ ने लिखा था, उसके ऊपर ही वेब सीरीज थी। इसको तो लव जिहाद प्रमोट करने वाली वेब सीरीज करार दे दिया गया। एमपी में एक पॉलिटिकल पार्टी के एक युवा नेता ने एक ट्वीट किया, पहले उसके बाद FIR दर्ज करा दी कि ये लव जिहाद को प्रमोट करती है। कैसे कि इसमें एक हिंदू लड़की है, वो एक मुस्लिम लड़के को किस करती है, एक ही एपिसोड में 3 बार किस करती है, इस तरीके से प्रमोट करता है लव जिहाद। इसको लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था। मीरा नायर से सफाई मांगी गई, नेटफ्लिक्स से सफाई मांगी गई, बायकॉट अ सुटेबल बॉय जैसा कुछ ट्रेंड करने लगा था सोशल मीडिया पे। इन दोनों के अंतराल में ही आपको वेब सीरीज याद होगी पाताल लोक। पाताल लोक को लेकर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। पहले तो एक सिटिंग MLA हैं जिनका सरनेम गुज्जर है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरे फोटो के साथ छेड़छाड़ करके, और सीधा आरोप लगाया अनुष्का शर्मा पे जो प्रोड्यूसर थी पाताल लोक की, कि भाई मेरी छवि इससे धूमिल हुई है, कि मेरे फोटो को मॉर्फ किया गया है, उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया। पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि इसमें कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त दिखाई गई। तीसरी बात ये दिखाई गई इसमें कि जो एक गैंग रेप है, जिसमें पर्टिकुलर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो एक लो कास्ट लेडी के साथ गैंग रेप करते हैं। इसके बाद इसमें दिखाया गया कि जो ऐसा सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है वो एक मुस्लिम है, उससे ऑफिस में किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे थे। इसके बाद चाइल्ड अब्यूज वाला मुद्दा भी था और किस तरीके से हमारी पुलिस गलत ढंग से काम करती है। मतलब वेब सीरीज में इतना ज्यादा रियलिज्म था, लोगों को रियलिस्टिक थी कि लोगों को बहुत सारी कंट्रोवर्सी उसमें दिखाई देने लगी। तो इसके बाद थोड़ा तांडव की हम चर्चा भी कर ही चुके। तो ये थी हमारी वो वेब सीरीज, लाइक सेक्रेड गेम्स हो गई, पाताल लोक हो गई, मिर्जापुर हो गई, अ सुटेबल बॉय एंड तांडव, जिसमें लेटेस्ट है तांडव। ये विवाद अभी थमता हुआ तांडव का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऑडियंस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, वो देखे कि वो किस तरीके का कंटेंट देखना चाहती है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि ओपन प्लेटफॉर्म पे जहां पे एक आदमी अपने लैपटॉप या मोबाइल के पीछे बैठ के या सामने बैठ के चीजों को देखता है, उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, इसके ऊपर जो एक्सपर्ट होंगे वो अपनी राय देंगे। और सिनेमा हॉल में जो बंदा बैठ के देखता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो जो भी सरकार रहे, अभी वाली, पहले वाली या आगे आने वाली, वो बड़े अम्मा ना बने प्लीज, ठीक है। अगर कुछ वास्तव में गलत हुआ है उसको हाईलाइट किया जाए, बट हर बार केवल एक ही चीज को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट किया जाए, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे पेंटिंग होगा, आपका संगीत होगा और बहुत सा डांस हो गया, लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। अगर वो जानबूझ के कुछ आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी आवाज उठाइए, लेकिन दूसरे की आवाज दबाइए मत। अगर आपको प्यासा की कहानी अच्छी लगी हो तो मिर्जापुर 2, अ सुटेबल बॉय और तांडव पे हमारी चर्चा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।